स्वागत है आप लोगों का हमारे इस विलेज हाउस में। बाहर का कुछ ऐसा दिख रहा है और अंदर से मैं दिखाता हूँ। ये पिछले साल मैंने गेट लगाया था, ठीक है। और अंदर एंट्री करते ही ये देखो साइड में ये झोपड़ी सा बना हुआ है। साइड में वैसे दीवार बना रखा है, पर ये इसके साइड में ना ये झोपड़ी सा बना हुआ है और ये माचा सा बना हुआ है। और ये मेरे हिसाब से कम ये जो बना हुआ है ना, ये चीज़ करीब 8-9 साल हो गए इसके बने को। मतलब यहाँ पे तो नहीं हुआ, ये चीज़ बना हुआ ना, कभी यहाँ से वहाँ लगा देते, वहाँ से यहाँ लगाते, पर इसको बने हुए 9 साल हो गए, ठीक है। सोच सकते हो आप, 9 साल पुराना ये बड़ा हुआ है और अभी भी इस पे सोते हैं हम, ठीक है। और इधर एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड को ये है हैंड पंप। और ये है जब पिछले पिछले साल मेरे हिसाब से 3 साल पहले, ठीक है, ये जब बनवाया गया था। ये जब ये मुखिया और को चुनाव होता है या फिर जो भी कोई भी नेता वगैरह होता ना, तो जब चुनाव से पहले ये बनवाया गया था। अब सोच लो आप क्या कहना चाहता हूँ मैं। और अब ये इसकी हालत देखो, इसको चलाओ जो मर्जी करो, इसमें से पानी तो नहीं निकलेगा, टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी हालत हो रखी है। तो नेताओं का यही काम होता है, जब चुनाव होता है ना, तब तो भाई घर में तुम जो कहोगे ना, मतलब 10 आदमी बोल दिया भाई बीच में कि भाई ये चीज़ होना चाहिए, वो होगा। उसके जस्ट साल बाद या महीने बाद ये हालत होती है जो हो रखी है। चलो छोड़ो उसकी बातें। ये हेड पंप है, इसमें ऑल टाइम जब मन करो तब चला दो, ये देखो पानी आता है, ठीक है। और इधर साइड में ये बाथरूम है। बाथरूम तो क्या दिखाऊं यार, गांव की बाथरूम है। और ये बाथरूम इकट्ठा होने वाली जगह है। और ये देखो यहाँ ना इस तरह से बने होते मकान। ये देखो ये मिट्टी को बिल्कुल ऐसे टेढ़े कार में करके और फिर तैयार किया जाता है इसको, तो रेडी होता है ये। चलो भाई, कलाकारी है भाई, कलाकारी। अरे भाई कैसा रखा हुआ था ये। अब दिखाता हूँ अंदर की हालत। यहाँ पे दिख रहा है इतनी साफ़ सफाई, भाई साहब ये हमने करा है। अभी दिखाता हूँ वीडियो आपको, ठीक है। ये देखो ये पूरा यहाँ पे जंगल हो रखा है। और थोड़ा सा अंदर जाएंगे ना, तो इस साइड भी जंगल भरा हुआ है, इस साइड भी जंगल भरा हुआ है। मतलब कि जैसे हमने गांव से जैसे यहाँ पे है ना, करीब साल 1.5 साल बाद, तो ये हालत हो रखी थी, ठीक है। अब देखो क्या हालत हो रखी इसकी। मतलब अगर यहाँ पे कोई नाड़ है ना, वैसे मिट्टी है ना पूरी, नीचे मिट्टी है, तो मिट्टी पे अगर लोग साफ सफाई ना करें ना कुछ करें ना, तो ऐसे हो जाता है बिल्कुल जैसे सालों से नहीं रहा हुआ यहाँ पे कोई, ठीक है। तो ये चीज़ देख लिया आपने। अब देखो क्या हालत हो रही है इसकी। पूरा जैसे हमने आया यहाँ पे साफ़ सफाई करी, और ये अंदर से लेके बाहर तक पूरा। और इधर का करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी क्या साफ़ करें बस। अब देखो यहाँ पे पहले कितना मिट्टी भरा पड़ा था और कितना जंगल हो रखा था, और अब हमने इसको साफ़ करा है। ये देखो यहाँ भी पूरा ना पान का पत्ता जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा बिखरा हुआ था, हमने इसको पूरा ही साफ़ कर दिया। जब कभी होना उस पर हो जाएगा दोबारा। वो देखो एरोप्लेन, अभी पूरा बनाया ही नहीं इसको, बस जैसे लेंटर तक होता ना वहाँ तक बना के छोड़ रखा है। और यहाँ से भी ऊपर बनाने वाले हैं। इधर से एक कमरा है और ये दूसरा कमरा, और यहाँ पे एक कमरा इधर बन जाएगा। ये जैसे यहाँ पे पिलर दे रखा ना, इससे एक कमरा यहाँ बन जाएगा और एक कमरा यहाँ बन जाएगा। मतलब अगर बनाना चाहें तो इस लाइन से पूरे 4 कमरे बन जाएंगे, 2 वहाँ पे बनाऊँगा और 2 यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर छोटा सा भी कमरा भी बनाए ना, तो ये जो है ना ये पिलर ये देना ज़रूरी होता है, वो भी अब के टाइम में, ठीक है। पहले तो मैं नहीं मान सकता कि इस तरह के पिलर दिया होता है, पर अब के टाइम में ना ये पिलर दिया होता है, ठीक है। और ये हमारे जो पहले का जो बना हुआ है ना, ये देखो क्या हालत हो रखी है इसकी। पूरी इसकी मिट्टी देखोगे ना इसका, ये पूरे ऐसे हाथ लगाते ही उखड़ रहे हैं। और दिखाता हूँ आपको बढ़िया सी चीज़ एक, ये जो घर देख रहे हो ना आप, ये सिर्फ इतनी सीढ़ियाँ क्या नहीं, ये आप मानो या ना मानो, पर मुझे खुद को नहीं पता था कि इतना साल पुराना है। मैंने दादाजी से पूछा कि कितना साल पुराना है। दादा पता क्या कहते हैं, कि जब तुम्हारे पापा की भी शादी नहीं हुई थी ना, तब का बनाया घर। मतलब कि इस घर के अंदर
हमारे पापा की भी शादी हुई है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग भी रहे हैं इसके अंदर, दादा दादी भी रहे हैं, और अभी तक ये घर भाई सब टिका हुआ है। मतलब आप सोच लो करीब 25 से 30 साल हो गए इस कमरे इस बने हुए, 25 साल तो मुझे हो गया, 30 साल हो गए कम से कम इस घर के बने हुए, और अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। और बिगड़ा क्या है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का ढांचा है ना, सिर्फ कभी कभी चेंज करवाते हैं इसको। और मेरे हिसाब से ये करीब 5-6 साल हो गया, ऊपर का तो कुछ भी नहीं चेंज करवाया, क्योंकि करीब कई बार बारिश होती है ना तो नीचे पानी टपकता है इसके। और इसकी हालत क्या है मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। ये बाहर का हिस्सा है, ठीक है, ये देखो, दिखाऊँ आपको, ये ऐसे हाथ लगाते ही नीचे गिरेंगे। ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा करोगे ना, ये देखो, फिर भी भाई साहब ये टिका हुआ है। और ये लगा है मीटर, ये देखो। और ये है पुराना। अब तो नई नई मशीनें आ गई है, नई नई तकनीकें आ गई है, तो चावल गेहूँ जो भी मसाला वगैरह पीसते ना उस पर पीस जाता, पर ये है हमारा बहुत पुराना। ये देखो क्या हालत हो रखी है इसकी। हमने भी इसको चलाया है, जब हमारी दादी यहाँ पे रहती थी तो हमने भी इसको बहुत चलाया, बहुत यूज करा है इसको। और गेहूँ वगैरह पीसते थे, कोई चावल वगैरह, चावल का आटा हो, जैसा चावल उसको आटा निकालना हो वैसे पीसते थे। हमने ना बहुत बहुत टाइम स्पेंड किया इसके साथ, बहुत कुछ करा है। और ये घर भाई साहब हमारी एक यादगार बना हुआ है। और मैं दिखाता हूँ अपनी दादी की फ़ोटो। ये है हमारी दादी, जो अभी दुनिया में नहीं है। पर एक चीज़ है कि मैं बचपन से ना, जब मैं छोटा था तब से लेके मैं करीब 15 साल तक अपने दादा दादी के साथ रहा हूँ। और अब है कि मैं बाहर रहने लग गया, क्योंकि यहाँ पे अब कोई नहीं है। मैं भी वीडियो बंद कर दी थी क्योंकि दादा आ गए थे। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे घर पे ना किसी को नहीं पता, मेरे भाई को पता है सिर्फ कि मैं वीडियो बनाता हूँ। घर पे ना मम्मी को पता है, ना पापा को पता है, ना दादा को पता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, इस तरह की वीडियो शूट करता हूँ। ये देख लो मेरे घर की हालत पीछे। और गांव के घर लगभग ऐसे ही होते हैं। अब है ना कि हाँ चलो पैसे आ गए लोगों के पास, तो ये देखो पीछे बने हुए हैं। पर पहले रहते थे ना भाई, पहले बहुत बढ़िया था, झोपड़ी में रहते थे, बढ़िया साथ में बैठते थे, खाते थे, पीते थे। और अब जैसे बड़े बड़े घर बन गए, मकान बन गए, सबके कमरे अलग अलग हो गए, कौन किसको जानता है, कौन किसको पहचानता है। मतलब कि एक घर में रह के भी ना लोग ऐसा लग रहा है कि यार मैं अलग हो गया, अलग। और कई तो है भी ऐसे बोल देते हैं कि भाई नहीं हम अलग रहेंगे, माँ बाप के साथ में नहीं रखेंगे क्योंकि माँ बाप बूढ़े हो गए। पर हमारे यार अभी है, दादा दादी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, दादी तो नहीं है, दादा हमेशा हमारे साथ रहते हैं और साथ में रहेंगे हमेशा। अंदर का दिखाता हूँ, ये गेट है और लाइट है अभी। और ये गेट भी ना क्या ही बताऊँ, ये गेट कम से कम मेरे सामने कम से कम 15 से 20 साल हो गए इस गेट को। जब मैं बिल्कुल छोटा सा था ना तब से गेट है ये। और भाई साहब आप यकीन दिलाओगे उस टाइम का बना हुआ गेट है, और ये हमेशा मिट्टी में लगे रहते हैं। और उसकी ना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी लगा हुआ है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है और चल रहा है। और ये देखो यहाँ की हालत ये देखो ऊपर, देख रहे हो, ये जो है ना, ये जो बीच में इसको बल्ली बोलते हैं, लगा रखे हैं। और ये दीवार मैं तो कहता हूँ कि अब के टाइम है ना, कोई भी इंजीनियर या कोई भी कुछ बोल दे कि भाई इस तरह की दीवार लगा दे और तुम ना बाढ़ में या फिर बारिश में इसको टिका के दिखा दो, मैं मान जाऊँगा भाई। ये भाई साहब इतना, मतलब मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में। कम से कम 25-30 साल हो गए इस चीज़ को। यहाँ पे बाढ़ आई, इतनी हमारे सामने बाढ़ आई है, ठीक है, इतने आंधी, इतनी तूफानें, कितनी बार चेंज हुआ है, कितनी बार इस पर जोर पड़ा है, फिर भी अभी तक यहीं का यहीं टिका हुआ है, कुछ भी नहीं बिगड़ा इसका। अरे देखो, मतलब सीलन से ना बारिश के झटके से ये देखो पूरा गीला हो रखा है। पर गीला है पर गिरेगा नहीं है, एक चीज़ गीला है पर गिरेगा नहीं। ये देखो कैसी क्या हालत हो रखी है बिल्कुल। और यहाँ की दीवारें जैसे टूट रही हैं, यहाँ भी टूट रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ना टूट टूट के पूरा सुराग से ही हो रखा है। पर एक बात है, पहले के लोगों के ना अंदर जो दिमाग थे ना, पुराने जो लोग होते थे उसके अंदर के जो इंजीनियर है ना, वो भाई साहब फेल है उनके सामने, वो फेल है। और ये है सबूत, ये सबूत है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे कमा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोगों का घर बना हुआ है इससे भी बढ़िया बनाऊँ मैं घर। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और साथ चाहिए, बस कामयाब हो गया ना। क्योंकि लोग यार यहाँ पे ना काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं
कि ये लोग यहाँ पे रहते नहीं है, ठीक है, इनका घर किसी भी तरह छीन ले, जो आस पड़ोस के लोग छीन ले, ये सोचते हैं हमेशा। यार क्या सोचे लोगों की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या सोचते हैं लोग दूसरों के बारे में। खुद के बारे में कहे ना, मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये वीडियो मेरे यहाँ के जो लोग वगैरह वो भी देखते हैं, फिर बोलेगा भाई तूने इतना खुल के बोल दिया। पर एक इशारा ही काफ़ी होता है लोगों को समझने के लिए। ये हमारे घर का कुछ बाहर का नज़ारा है।